जय मसीह की। डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के साथ एक नए श्रृंखला को हम शुरू करने वाले हैं और प्रभु की प्रार्थना पर हम चर्चा करने वाले हैं, द लॉर्ड्स प्रेयर। और हर वीडियो में इस प्रार्थना का एक वचन का भाग उठाकर हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह एक प्रार्थना के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सेवकाई को प्रार्थना के साथ शुरू किया। उन्होंने अपने सेवकाई के समाप्ति को क्रूस पर पड़े पड़े भी पिता के साथ बात करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने सेवकाई को समाप्त किया। अपने जीवन भर वे प्रार्थना में अपने आप को डुबोए रखने वाले एक व्यक्ति थे। उनका संपूर्ण जीवन और सेवकाई प्रार्थना के मदद से और प्रार्थना के ताकत से आगे बढ़ाया गया। वे रहस्य में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। अपने चेलों के साथ उन्होंने प्रार्थना किया। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों में भी प्रार्थना किया। वे हमेशा अपने पिता के साथ संबंध में और वार्तालाप में रहा करते थे। मैं समझता हूं कि यीशु के चेले जो है इन सारे बातों को देख रहे थे और वे प्रभावित इस बात से थे कि किस प्रकार यीशु मसीह का पिता परमेश्वर के साथ एक संबंध है और किस प्रकार यीशु मसीह प्रार्थना निरंतर करते थे। और इसीलिए एक दिन आकर वे यीशु से आग्रह करते हैं कि यीशु उनको प्रार्थना करने को सिखाएं। हम जाते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसके 9 से 13 वचन तक मैं सबसे पहले आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसको हम प्रभु की प्रार्थना के नाम से जानते हैं। यीशु ने कहा, अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। मैं इस प्रार्थना के अंदर से एक वचन के भाग को उठाना चाहता हूं, जहां लिखा है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, आवर हेवनली फादर। इस वचन के भाग को लेकर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और हम 3 भागों को इसमें बांटने वाले हैं। नंबर 1, पहले भाग में हम परमेश्वर के पितृत्व या परमेश्वर का पितृभाव, द फादरहुड ऑफ गॉड, इस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को यह सिखा रहे हैं और आज हमें भी यह सिखा रहे हैं कि प्रार्थना के लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ एक संबंध होना जरूरी है। वो कैसा संबंध है? जैसा एक बेटे का पिता के साथ संबंध है या एक बेटी का पिता के साथ संबंध है, वैसा एक संबंध हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। पुराने नियम में जब लोग प्रार्थना करते थे, वे इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर या याकूब के परमेश्वर, इस प्रकार परमेश्वर को संबोधित कर कर प्रार्थना करते थे। यानी वे परमेश्वर को अपने पूर्वजों का परमेश्वर के रूप में संबोधित करते थे। या फिर वे प्रार्थना करते थे, हे इज़राइल के परमेश्वर, वो परमेश्वर जो पूरे देश के ऊपर है। या फिर वो कहते थे, हे एलिया के परमेश्वर, या फिर वो कहते थे, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर। कभी भी पुराने नियम में परमेश्वर को पिता के रूप में या अब्बा के रूप में संबोधित करते हुए, प्रार्थना करते हुए लोगों को हम नहीं देख सकते हैं। अब नए नियम में यीशु मसीह ने आकर पिता परमेश्वर के बारे में ज्यादा प्रकाशन देते हुए हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर जो है ना केवल हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है, ना केवल वो इज़राइल का परमेश्वर है, वो आपका और मेरा स्वर्गीय पिता भी है। तो यीशु मसीह जो है
हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा यीशु का रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ है, वैसा ही एक रिश्ता आपका और मेरा भी हो सकता है परमेश्वर के साथ। वो बेटा पिता का संबंध, वो बेटी पिता का संबंध जो है, वो हमें यीशु सिखा रहे हैं। यीशु हमें यह भी सिखा रहे हैं कि परमेश्वर जो है दूर पर रहने वाले एक व्यक्ति नहीं है, वो हमारे करीब रहने वाले एक व्यक्ति है। परमेश्वर हमारे पहुंच के बाहर एक व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर एक सुलभ व्यक्ति है। वे हमारे बिल्कुल नजदीक में रहने वाले एक व्यक्ति हैं। वे दुनिया के सृष्टिकर्ता तो जरूर है, लेकिन साथ ही साथ वे हमारे पिता भी है। और जैसे हम हमारे माता पिता के साथ संबंध रखते हैं और जैसे हम हमारे विनतियों को उनके सामने रखते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर के पास भी आ सकते हैं। ऐसे यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, इससे जो पहला सबक हमें मिलता है वो पिता का या परमेश्वर का पितृत्व के बारे में है। अब इसी आयत से हम दूसरे सबक को सीखते हैं और वो है विश्वासियों का भाईचारा या विश्वासियों का बंधुत्व, यानी द ब्रदरहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। इसका क्या मतलब है? देखो, यह प्रार्थना कैसा शुरू होता है। हे हमारे पिता, मेरे अकेले के पिता नहीं है, हमारे पिता है। और इस प्रार्थना में उन सारे सर्वनामों पर अगर हम ध्यान दें तो वो सर्वनाम जो है एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है। मैं आपको उन भागों को आपके सामने रखना चाहता हूं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रार्थना सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं कि मेरी दिन भर की रोटी आज मुझे दे, ऐसा नहीं है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, ऐसा है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। उन सर्वनामों का बहुवचन में जो प्रयोग है उस पर ध्यान दे। मुझे परीक्षा में न पढ़ने दे, ऐसा नहीं है। हमें परीक्षा में न पढ़ने दे, ऐसा प्रार्थना है, बल्कि बुराई से बचा। तो पूरे इस प्रार्थना के अंदर एक व्यक्ति वो सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, अपने भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना वो कर रहा है। मसीह में जो उनके भाई बहन हैं, उनके लिए भी वो प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो, न केवल अपने लिए प्रार्थना करो, अपने भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करो। मध्यस्थता का प्रार्थना के विषय में यीशु हमें प्रभु की प्रार्थना के द्वारा सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर के परिवार के बारे में एक जानकारी हमारा होना जरूरी है, और उस परिवार में लोगों के जरूरतों के बारे में जानकारी भी हमारा होना जरूरी है, ताकि जब हम परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, न केवल हम उसे अपने पिता के रूप में संबोधित करते हैं, लेकिन हम हमारे भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, उसमें से दो सबक हमने अब तक सीख लिया। नंबर 1, परमेश्वर का पितृत्व, द फादरहुड ऑफ गॉड। नंबर 2, विश्वासियों का भाईचारा या फिर द ब्रदरहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। नंबर 3, हमारे स्वर्गीय पिता का अनोखापन भी इस वाक्य से हमें मिलता है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करो हे हमारे पिता, लेकिन प्रार्थना इस प्रकार है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, यानी तू जो अलग है, तू जो अनोखा है, ऐसे इस वाक्य से हमें समझने को मिलता है। कई बार इंसान जो है क्रूर पिताओं के साथ, निर्दयी पिताओं के साथ बढ़ते हैं। कई लोग अपने बचपन में पिता होने के बावजूद उनके पिता जो है उनके जीवनों में उपस्थित नहीं थे। द एब्सेंट फादर्स के बारे में हम देख सकते हैं। या फिर कुछ पिता कमजोर होते हैं, काफी आलोचनात्मक
होते हैं। और इसीलिए जब इस प्रकार के लोग जो है परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित करने की बात आती है, वे सोचते हैं कि शायद परमेश्वर भी एक क्रूर व्यक्ति है, एक निर्दयी व्यक्ति है, वे एक अनुपस्थित या गैर हाजिर पिता है, या फिर वो एक कमजोर या फिर आलोचनात्मक पिता है। देखो, इंग्लिश में एक किताब है, पॉल विट्स नाम व्यक्ति का लिखा हुआ वो किताब है। किताब का नाम है फेथ ऑफ द फादरलेस, द साइकोलॉजी ऑफ एथियज्म। अगर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूं तो वो इस प्रकार होगा, पिता रहितों का विश्वास, नास्तिकता का मनोविज्ञान। तो इस किताब के अंदर बहुत सारे नास्तिकों का चर्चा, बड़े बड़े नाम वाले नास्तिकों का चर्चा इस किताब में किया गया है। और पॉल विट्स ये दिखाते हैं कि इन नास्तिकों के जीवन में एक तो पिता नहीं थे, या फिर पिता थे और वो अनुपस्थित थे, गैर हाजिर थे, या फिर पिता थे और बड़े क्रूर और आलोचनात्मक और निर्दयी स्वभाव के थे। और वे बताते हैं कि इस प्रकार के लोग जो है नास्तिकता के तरफ जाते हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर को पिता के रूप में समझना बड़ा मुश्किल उनके लिए होता है। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, यीशु मसीह ने हमें एक ऐसे पिता के बारे में बताया जो एक अच्छा पिता है, जो एक प्रेमी पिता है, एक दयालु पिता है, एक उपलब्ध सुलभ पिता है, एक ख्याल रखने वाला पिता है, एक बुद्धिमान और शक्तिशाली पिता है। मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 9 से 11 वचनों में यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के पिताओं का परमेश्वर पिता के साथ तुलना की है। और वहां पर देखो क्या लिखा है। मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय 9 से 11। तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जो अपने पुत्र के रोटी मांगने पर उसे पत्थर देता है, और मछली मांगने पर उसे सांप देता है? यानी कौन सा पिता ऐसा करेगा? अगर बेटा आकर रोटी मांगता है तो क्या पिता उसको पत्थर देगा? या फिर मछली मांगता है तो क्या उसको सांप देगा? 11वां वचन, इसीलिए यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उससे भी बढ़कर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? वो कह रहा है कि इंसान बुरा है, उस बुराई के बावजूद एक पिता जो है अपने बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करना जानता है और चाहता है। अगर ऐसा हो तो परमेश्वर जो है इंसानों के समान बुरा नहीं है, वो बिल्कुल अच्छाई से भरा हुआ व्यक्ति है। तो अगर आप उनसे मांगोगे तो वो तुम्हें अच्छे वस्तुओं से क्यों नहीं भरेगा? यानी यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के अच्छाई के बारे में हमें द गुडनेस ऑफ गॉड के बारे में यहां पर सिखा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर का प्रकाशन भी दिया, खुलासा भी दिया, और वे लोगों से कहते हैं कि अगर तुमने मुझे देखा तो पिता परमेश्वर को देख लिया है, क्योंकि पिता परमेश्वर को मैं यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा हूं, रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। जैसे आईने में आप देख सकते हो, वैसे आप मुझ में पिता परमेश्वर को देख सकते हो। तो पिता परमेश्वर का वो जो अनोखापन है, उनका जो अच्छाई है, वो हमें यहां से देखने को मिलता है। तो मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 9वां वचन का पहला भाग, जिसमें हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, उसमें से 3 बातों की चर्चा आज हमने की। नंबर 1, परमेश्वर का पितृत्व, परमेश्वर आपका पिता है। नंबर 2, विश्वासियों का भाईचारा, यानी द ब्रदरहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। और नंबर 3, परमेश्वर का अनोखापन, यानी परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर के कुछ बुरे पिताओं के समान नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छे हैं। इसलिए प्रियो, जब हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, सबसे पहले इस बात को जानकर जाएं कि परमेश्वर जो है हमारे पिता है, दूर में रहने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल हमारे करीब में
नजदीक में रहने वाले एक पिता के समान वे हैं। उनके साथ एक संबंध का हमारा होना जरूरी है और प्रार्थना जो है उस संबंध के अंदर से निकलता है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम ना केवल हमारे लिए प्रार्थना करें, मसीह में जितने हमारे भाई बहन हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं, इस बात को जानकर, वो भाईचारा को समझकर हम प्रार्थना करें। और नंबर 3, हम इस बात को भी जान ले कि हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो अनोखा है, इस पृथ्वी पर के पिताओं के समान नहीं है, उनसे कई बढ़कर अच्छा है। उस अच्छाई पर भरोसा रखते हुए, उस अच्छे परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हम हमारे प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। इस श्रृंखला का ये हमारा पहला वीडियो है। हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसका क्या अर्थ है। मैं विश्वास करता हूं कि यह श्रृंखला जो है आपके लिए आशीष का कारण होगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के साथ आशीष